स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अपना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की ओर, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड था वो हमें किसकी देन थी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी की देन थी। बीबीटी ने ही हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बताया था। तो बीबीटी का कहना क्या था कि कोवैलेंट, ये बॉन्डिंग जो होती है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, इन्होंने बताया था। ये एक तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्डों का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग होती है एटम्स के ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। बीबीटी का कहना था, जैसे बीबीटी है या आपकी वीएसईपीआर थ्योरी है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो ये सारी जो थ्योरीज थी वो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए थी, ठीक है। तो बीबीटी ने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, जो कि एक सिग्मा है एक पाई है। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जब एटम्स, जो एटम्स होते हैं, एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। किन्हीं भी दो एटम्स के ऑर्बिटल जो होंगे आपस में ओवरलैप करेंगे, तभी हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना था, ठीक है। अच्छा, ये जानते हैं आप लोग कि ऑर्बिटल क्या होता है? क्या होता है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या एक डिब्बा है इस तरीके से? नहीं, ये तो आपकी बुक में इस टाइप से बना होता है। ये इस टाइप से आपका बना होता है कि आपके एस ब्लॉक में एक ऑर्बिटल होता है, पी ब्लॉक में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये ऑर्बिटल तो है, ये बुक की लैंग्वेज से, लेकिन असल में ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल जो होते हैं वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती हैं। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारी एक वेव की तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वेव की तरीके से काम करता है, तो जाहिर सी बात है ये ऑर्बिटल भी क्या हो जाएंगे? एक वेव की तरीके से कार्य करेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा यहाँ पर, मान लीजिए इस टाइप से, ये वेव, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इस तरीके से, है ना। तो ये एक वेव की तरीके से काम करता है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वो जगह हमारी ऑर्बिटल होती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे वेव की तरीके से कार्य करते हैं तो ये ऑर्बिटल भी हमारे एक तरीके से क्या हो जाएंगे? वेव हो जाएंगे, ठीक है ना, वेव की तरह हो जाएंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो मेन पॉइंट हैं वो क्या क्या पॉइंट हैं, चलिए देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के लिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो कि हमने आपको बताया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही थी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, फॉर्म्ड होंगे। किससे फॉर्म्ड होंगे? जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग का सेंस समझते हैं सभी लोग। ओवरलैपिंग इन द सेंस इस तरीके से, जैसे ये ओवरलैप कर गया एक दूसरे में, तो ये जो बॉन्ड बन के आएगा तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे किससे बनेंगे? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। सेकंड पॉइंट है हमारा, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। कौन कौन से ओवरलैप करेंगे हमारे ऑर्बिटल?
वो ऑर्बिटल हमारे वो वाले ऑर्बिटल जो होंगे ओवरलैप करेंगे जिनके अंदर, हमने क्या बताया था आपको, ऑर्बिटल क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए आप इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन आप ऑर्बिटल के अंदर ही तो फिल करते हैं, तो वो प्लेस है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, मतलब एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि हमने आपको शो करके दिखाया हुआ है यहाँ 1s और 1s। तो यहाँ पर हमने एक क्लॉकवाइज ले लिया है, एक एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, तभी इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग अपना, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ओवरलैपिंग जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 50% से कम होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। सपोज दैट जैसे कि हमने ये ओवरलैपिंग कराएंगे हम, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस ये है और दूसरे वाले का न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है। अब देखिए जब हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो हमें कैसी करानी है, ज़्यादा करा दी अगर हमने तो क्या होगा, देखिए ज़रा, इसका न्यूक्लियस ये हो गया और इसका न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, पास में आने लगेंगे, ये पास में आने लगेंगे, फिर क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, ये दूर भागने लगेंगे। इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस जो होगा वो करीब में आ जाएगा, करीब में आते ही ये लोग रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमको किस तरीके से ओवरलैपिंग करानी है, हमको प्रॉपर ओवरलैपिंग किस तरीके से करानी है, 50% से कम करानी है। इट मीन्स इस तरीके से ये करानी है हमको। देखिए यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ हाफ हो गया, 50% हो गया ये, तो 50% का क्या हो गया, हमने 50% से कम कराई है, ये इसका 50% हो गया तो 50% से कम कराइए। तो जो हमारी ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो 50% से कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, जो हमारे न्यूक्लियस होंगे दोनों एटम के, दोनों ऑर्बिटल के, वो करीब में आ जाएंगे और करीब में आते हैं उनमें रिपल्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से मतलब क्या है, ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब तो वो बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, उसकी ताकत जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। जिसमें एक्सटेंट ओवरलैपिंग होगी मतलब ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ये चीज़ आपको आगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी पॉइंट को आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमारे में जो 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग है, एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग है जिसे एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और एक पैरेलल ओवरलैपिंग है। पैरेलल ओवरलैपिंग में जो लूप्स होते हैं वो दोनों लूप्स जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तक नहीं जा पाते हैं। ओवरलैप जो होता है ओवरलैप, वो ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं हो पाती है उसमें। लेकिन जो हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है उसमें हमारी पैरेलल ओवरलैपिंग के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जिसमें हमारी एक्सटेंट ओवरलैपिंग होगी उसकी हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई जब ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे अब हम इसी को ले लें, अगर ओवरलैपिंग इतनी कम करा दी जाए तो ये बॉन्ड कैसे होगा, ये स्ट्रॉन्ग कहाँ है, ये अच्छे से इन्होंने बांध के रखा हुआ है। जैसे हम हैंड चेक करते हैं तो हाथ मिलाते हैं, तो हाथ भी अगर अच्छे से मिला होगा तभी तो स्ट्रांगली हम पकड़े हुए हैं एक दूसरे का हाथ। लेकिन अगर ये इस तरीके से सिर्फ टच किया हुआ है तो फिर कैसे बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं होने वाला है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की। ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड जो है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। बट जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अगर बॉन्ड एनर्जी हमारी ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ हमारी कम हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें एक्सटेंड ओवरलैपिंग होगी। जैसे इसमें एक्सटेंड ओवरलैपिंग हो रही है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच की, ये थोड़ी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है ये स्ट्रांग हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस जो है ये इनके बीच में ज़्यादा जगह छूटी हुई है, ज़्यादा गैप हो रखा है, तो ये इतने स्ट्रांग नहीं माने जाएंगे, ये स्ट्रांग माने जाएंगे, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं हम, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो उसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लेकिन क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे हमारे कुछ पॉइंट और हैं। चलिए देखते हैं अपना 5th पॉइंट क्या है। 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, जो अभी हमने आपको 4th पॉइंट में बताया, ठीक है ना, कि 2 टाइप्स की है। तो यहाँ पर भी अब हमने बताया आपको एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये हमारी फर्स्ट टाइप की है। सेकंड है हमारी पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग जो है वो हमारा कौन सा बॉन्ड बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ठीक है ना। जब हेड टू हेड होगी, हेड टू हेड इन द सेंस इस तरीके से, जैसे देखिए ये हमारी जो बन रही है वो हेड टू हेड बन रही है। देखिए इसका सिर और इसका सिर देखिए आपस में हेड टू हेड कह सकते हैं, या एक्सियल। एक्सियल में आपकी जो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, वो आपकी कौन सी बॉन्ड बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से मतलब है इस तरीके से, ये साइड वाइज इस तरीके से अगर ओवरलैपिंग होगी तो ये ओवरलैपिंग क्या कहला, इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। अगर एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो हमारा ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल या साइडवाइज ओवरलैपिंग कराएंगे तो हमारा जो ये बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। 2 टाइप्स की है, एक्सियल हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा, और पैरेलल या साइडवाइज ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। जो हमारे ओवरलैपिंग वाले जो ऑर्बिटल हैं वो किस किस के बीच में ओवरलैपिंग होगी, मतलब प्लस प्लस के वाले में साइन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इस तरीके से जैसे हम ये ओवरलैपिंग करा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही ओवरलैपिंग होगी। ये माइनस रह जाएगा, ये माइनस रह जाएगा। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो किस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ माइनस का माइनस रह जाएगा, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये हमारा बॉन्ड बन जाएगा। आई बात समझ में। ये ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। साइन जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। प्लस प्लस के बीच में ओवरलैपिंग होगी, माइनस माइनस के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरीके से 5th पॉइंट और 6th पॉइंट आपका हो जाता है। ये आपके मेन पॉइंट थे इन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम आगे इनको अप्लाई करते हुए चलेंगे अपने। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। हमारे कितने टाइप की ओवरलैपिंग है, जैसा कि अभी हमने आपको 5th पॉइंट पे अपने बताया कि एक हमारी एक्सियल या हेड ऑन होती है और एक हमारी पैरेलल होती है। तो फर्स्ट हम अपनी लेके चलते हैं एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। चलिए तो पहले ले लेते हैं एसएस ओवरलैपिंग से, देखते हैं कि हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा एसएस ओवरलैपिंग की अगर हम हेड ऑन ओवरलैपिंग कराएं, ठीक है। तो ये हमारा एस है, ठीक है, ये एक हमारा एस प्लस प्लस, हमने कहा था सेम साइन वाले ही ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग करेंगे हम लोग तो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। देखिए ज़रा, ये एस एस ऑर्बिटल जो थे वो हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों में साइन प्लस प्लस का है, और दोनों के ओवरलैपिंग होते ही ये जो हमको बॉन्ड मिला है वो बॉन्ड कौन सा मिला है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड मिल गया, सिग्मा बॉन्ड। क्यों ये सिग्मा बॉन्ड है, क्यों सिग्मा बॉन्ड है, ये हम एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग करा रहे हैं इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड है ना। ये कोई हमारा पैरेलल वे में तो है नहीं, क्योंकि ये जो हमारा एस है वो हमारा नॉन डायरेक्शनल है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सर्कुलर वे में, इसको जैसे भी घुमाओगे, जब भी घुमाओगे, मूव कराओगे तो ये अपने एक ही राउंड शेप में ही रहने वाला है। जिधर से घुमाओगे एक सा ही दिखाई देगा, है ना। इसको ऐसे घुमाओगे तो ये गोल का गोल ही रहने वाला है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि इसको हम वर्टिकली अरेंज करेंगे तो अलग दिखाई देगा, इसको हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे तो अलग दिखाई देगा, नहीं। ये नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो ये हमारा कैसे ओवरलैप करेगा, ओनली और ओनली हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा या एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा।
तो इससे हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एक बात समझ में आ जाती है हमको कि अगर हम S और S के बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे तो हमें हमेशा कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं, एक ओवरलैपिंग हम देख लेते हैं अपनी SP के बीच में, एक S के बीच में और एक P के बीच में। तो S का शेप तो हमारा ऐसा रहता है, ठीक है, प्लस हो गया, और P का जो होता है वो डम्बल शेप में होता है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे, ठीक, ये इस तरीके से, ये माइनस और इधर माइनस रहेगा। अब देखिए ज़रा, ये जो बॉन्ड बना है हमारा, ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड हुआ, क्यों भाई, ये डायरेक्शनल है बट ये तो डायरेक्शनल नहीं है ना, ये तो नॉन डायरेक्शनल है, इसकी तो डायरेक्शन है। अगर हम इसको वर्टिकली अरेंज कर देंगे पैरेलल वे में, है ना, इस तरीके से अगर वर्टिकली अरेंज कर दें इसको, तो इसकी तो डायरेक्शन है कि इसको ऐसा रखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, इसको वर्टिकली रखेंगे, हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसका तो डायरेक्शन है बट इसका तो डायरेक्शन नहीं है ना, ये तो ऐसे ही अरेंज होने वाला है। ये जो हमारी ओवरलैपिंग करेगा ये सिर्फ हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करता है एस, यह हमारी पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है ना। तो जब यहाँ जहाँ भी एस प्रेजेंट हो जाएगा, जहाँ पर एस पी हो चाहे एस एस ओवरलैपिंग हो, तो मतलब एक बात तो समझ में आ गई, जो एस है वो हमारा केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड का मीन्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। आपने देखा होगा कहीं भी अगर बॉन्ड लगा हुआ है, एक बॉन्ड लगा है, तो वो आपका सिग्मा बॉन्ड ही कहलाता है। अगर ट्रिपल है, डबल है, तो वहाँ पर पहला तो सिग्मा रहेगा और बाद वाले हमारे पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटेंड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है ना, तो ये हमारी एस पी ओवरलैपिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे तो भी हमको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, एस पी ऑर्बिटल के बीच में हमारी ओवरलैपिंग होगी तो हमको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, तो भी हमको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ये बात का ध्यान रखिएगा, एस एस ऑर्बिटल के बीच में होगा तो भी हमें सिग्मा मिलेगा, एस पी के बीच में कराएंगे तो भी हमको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। चलिए अब इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल है, इसमें देखते हैं कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है और हमको कौन सा बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो 2H है, एक HA एक HA, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी और हमको क्या मिलेगा, H2 मॉलिक्यूल मिलता है। तो H का क्या होता है, 1s1 1s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी हमको क्या कराना है, ओवरलैपिंग कराना है। तो हम इसको किस में रखेंगे, अपोजिट स्पिन में रखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन में होंगे, वही हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में होगी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग होगी कैसे होगी, देखिए ज़रा, ये एक एस का हो गया, ये एक एस का हो गया, एच एच हाइड्रोजन का, ये क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये एस है ये भी एस है, जब एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो हमको क्या मिलता है, सिग्मा बॉन्ड मिलता है। ठीक है ना, तो आपने लुईस स्ट्रक्चर में भी देखा होगा, इस तरीके से लिखा जाता है। ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर था, देखिए ज़रा, ये एक बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो H2 है वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाता है, एस एस ओवरलैपिंग का। एस एस ओवरलैपिंग, यहाँ पर S और S दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अब हमने ले लिया है HF, देखते हैं इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है और कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारा। तो H है और F है। ठीक है, H का हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s1, और फ्लोरीन का क्या होता है हमारा 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 2p5 होता है, तो इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे जो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये हमारा इनर वाला पार्ट है, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है ना। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे
ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आउटर वाले करते हैं वैलेंस शेल के। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, इससे और इससे। ठीक है, ये तो अकेला है ही है। तो देखिए ये तो हमारे फुल्ली फिल्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है, चलिए बना लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फुल्ली फिल्ड है। हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, अनपेयर्ड, तो 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड कौन सा है, ये वाला हमारा, तो ये अनपेयर्ड है, तो हम इसको अपोजिट स्पिन में बना लें, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज, तो यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज बना लेंगे। ठीक है, कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा क्या है 1s, और ये हमारा क्या है 2pz। ये तो होता है px py और pz, तो ये 2p का है तो 2pz हो जाएगा। 1s और 2pz के बीच में हमारी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो देखिए ज़रा, ये एक s के बीच में हो जाएगी, हाइड्रोजन का h हो जाएगा ये, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और अब ये जो है फ्लोरीन का p, ये इस तरीके से, अरे मैं तो यहीं करा रही हूँ, ये इस तरीके से आएगा। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस। ठीक है, ये फ्लोरीन का हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा, बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखिए ज़रा, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, ये इस तरीके से होगी। ये जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ आ जाएंगे, और ये हमारा जो होगा वो क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये H का हो जाएगा हमारा 1s, और ये क्या हो जाएगा 2pz का हो जाएगा, किसका, फ्लोरीन का। ठीक है, ये फ्लोरीन का 2pz, और ये हमारा बॉन्ड कौन सा हो गया, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक s और एक p है ना, s और p का मिल के बन रहा है। s और p के बीच में अभी हमने आपको बताया, s p के बीच में हमारी कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ओनली और ओनली एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, जो कि हमने कर दी है। एक हमने एस एस के बीच में बताई, उसमें भी हमारी एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होने वाली है, और एस पी के बीच में भी, पी का डंबल शेप होता है, एस का हमारा सर्कुलर होता है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको हमको क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। चलिए भाई, पीपी ओवरलैपिंग की बात करते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब आप सब लोग ये तो जानते ही हैं बखूबी, जो पी है हमारा वो डायरेक्शनल है, एक इस तरीके से शो किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारी इसकी डंबल शेप होती है, एक तो इस तरीके से शो किया जा सकता है, एक इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इस तरीके से वर्टिकली या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन ये है तो अलग तरीके से ये बॉन्ड बनाएगा, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो अलग तरीके से बनाएगा। ये एक्सियल हो गई पोजीशन, ठीक है, और ये हमारी पैरेलल वे में होगी। चलिए आगे देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अपने सिग्मा बॉन्ड की, तो हम सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, एक पी आ गया और दूसरा पी, पी के बीच में, तो ये प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस वाले के बीच में होगी। अब ओवरलैपिंग करा देंगे इनकी इस तरीके से, हो गई ओवरलैपिंग। तो ये हमारी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, ये हमारी कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो इससे हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा पी के बीच में। तो एक बात हमें ये पता लगी कि हमारा सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी ओवरलैपिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अब पी से एक और बॉन्ड बनेगा हमारा, पी से हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, जब हम इसकी पैरेलल ओवरलैपिंग कराएंगे। चलिए देखते हैं सेकंड टाइप जो है वो क्या है। देखिए ज़रा, सेकंड टाइप जो था हमारा पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो भाई पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग तो हमारे एस में कोई सेंस ही नहीं रह जाता है, सेंस रह ही नहीं जाता है। क्या हम इसकी आप करा सकते हैं, इसको आप पैरेलल वे में या साइड वाइज ओवरलैपिंग करा सकते हैं, नहीं, इसका नहीं होने वाला, पैरेलल या साइड वाइज तरीके से नहीं होने वाला एस के बीच में। इसमें सिर्फ पी और पी के बीच में ही होगी, इसमें पी और पी के बीच में होगी, वो भी किस तरीके से, पैरेलल वे में, इस तरीके से। ये देखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हमारी ओवरलैपिंग होगी जब, तो ये इस तरीके से बन कर के आएगा।
ठीक है। अब ज़रा देखिए ये जो पार्ट है, ये जो है, ये और ये आप देख रहे हो कि एस के कंपैरिजन में अगर हम एस के बीच में ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, ये हमने एस के बीच में ओवरलैपिंग करी तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रॉपर लाइन हमारी, ये जो हमने ऐसे तिरछी तिरछी लाइन खींची है, लाइन अच्छे से खिंच पा रही है, मतलब ये जो है ओवरलैपिंग एक्सटेंड हुई है, ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई है। सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर हमारा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये हमारी हमने पैरेलल ओवरलैपिंग कराई है, ठीक है। तो इसमें जो लूप्स हैं वो थोड़ा कम ही अंदर के लिए हैं, एक के ऊपर कम चढ़ पाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो ओवरलैपिंग वो ज़्यादा हुई है यहाँ पर। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जब ज़्यादा होगी तो ये बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है वो हमारा कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा, ये बहुत कमज़ोर बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस के करीब में होगा, क्लोज टू न्यूक्लियस। ये वाला जो बॉन्ड रहता है वो न्यूक्लियस के कहीं ना कहीं करीब रहता है और ये डिस्टेंस पे रहता है ये थोड़ा सा। तो ये हमारा वीक बॉन्ड रहता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसकी 80 किलो कैलोरी करीब होती है एनर्जी और इसकी 65 की लमसम होती है, तो ये वैसे भी वीक ही है, ठीक है। तो जो हमारी पैरेलल और साइडवाइज ओवरलैपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होगी, पी के बीच में, पी के बीच में। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पी पाई बॉन्ड हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बता दिया था, ये नहीं बनेगा, बस यही बनेगा जो हमने अपनी पैरेलल या साइडवाइज ओवरलैपिंग कराएंगे तो वो सिर्फ हमारी पी के बीच में होगी और पाई बॉन्ड बनने वाला है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया है BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है और कौन से बॉन्ड बन करके आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोरॉन जो है, बोरॉन का हमारा क्या होता है, 5 के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 देन 2p1, ठीक है। ये हमारा बोरॉन का हो गया। अब हम फ्लोरीन का करते हैं। फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 9 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1s2 2s2 देन 2p5, ठीक है भाई। हमने बताया था इनर वाले जो होते हैं ऑर्बिटल वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो आउटर मोस्ट के होते हैं वही हमारे, ये वैलेंस शेल के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वही पार्टिसिपेट करते हैं हमारे। तो इनसे मतलब है हमें, ठीक है, 2s 2p 2s 2p से मतलब है। तो चलो इन्हीं फिल हम कर लेते हैं। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुल्ली फिल्ड हैं। इसमें हमारा p में कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर देखते हैं ये भी हमारा कितना है, फुल्ली फिल्ड है, और इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक हमारा अनपेयर्ड है, बात ठीक है। देखिए यहाँ पर एक अनपेयर्ड है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड है। चलिए हम एक अनपेयर्ड की हम करा देंगे बॉन्डिंग, ठीक है, एक ही बॉन्ड बन पाया। लेकिन फ्लोरीन के जो हमारे सराउंडिंग एटम्स हैं वो तो 3 हैं, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई बॉन्ड एक बन पा रहा है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन के 3 हैं। ऐसी कंडीशन जो बनेगी वो 3 टाइम्स बनेगी ना। फ्लोरीन के 3 हैं, एक फ्लोरीन का इतना हो गया, फिर सेकंड फ्लोरीन का भी ऐसे ही होगा, थर्ड फ्लोरीन का भी ऐसे ही सीन बनेगा। चलिए हम लोग बना लेते हैं, इसी को बना लेते हैं। हमें P वाले से ही मतलब है, 2p5 से मतलब है, क्योंकि यहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड वाले फ्लोरीन का भी यही है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ बोरॉन के पास तो केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ पर एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मूव होकर के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1, और यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये जो होगा वो हमारा ब्लैंक रह जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 हो गए हमारे अनपेयर्ड, और यहाँ पर भी हमारे 3 हो गए।
अब चलिए देखिए ज़रा, ये हमारा क्या है, 2s का है, ये हमारा 2px, 2py, 2pz है नहीं हमारा, ठीक है। ये हमारा किसका है, 2px, 2py, 2pz, ठीक। ये भी हमारा क्या है, 2px, 2py और 2pz। ये भी 2px, 2py और 2pz, ठीक है। अब देखिए जो S है हमारा, S तो किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, किसी भी P के साथ बॉन्ड बना लेगा। ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं S को PX ही चाहिए या PY ही चाहिए या PZ ही चाहिए, नहीं, S हमारा किसी भी P के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा फुल्ली फिल्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो इसे हम अपोजिट स्पिन में कर लेते हैं अपना, ठीक है। ये हमारा S के साथ बॉन्ड बना लेगा, 2S, और 2pz के साथ में हमारा एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे आपको। अब ये देखिए 2px, हम आपको एक बात और बताएंगे कि जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो सेम ऑर्बिटल के बीच में होना चाहिए। जैसे px है, px का px के बीच में ही होना चाहिए ओवरलैपिंग, py py के बीच में होनी चाहिए ओवरलैपिंग, ठीक है, और pz pz के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर pz जो है वो ब्लैंक है, उसकी जगह हमारा 2s का है एक इलेक्ट्रॉन, तो 2s वाला जो है वो किसी से भी हमारा ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है, किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहाँ पर 2px है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारे तीनों ऑर्बिटल होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कहीं भी इलेक्ट्रॉन पहले रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऐसे ही रखना है, इसी सीरीज़ में रखना है कि पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, इधर से भी हम फिल कर सकते हैं। तो ये 2px है, यहाँ पर पेयर्ड है, इसको हम अनपेयर्ड कर देते हैं, तभी 2px और 2px के बीच में हमारी बॉन्डिंग बन जाएगी। 2px और 2px जो है उसके बीच में हमारी बॉन्डिंग बनाने के लिए हमको इसे अनपेयर्ड करना होगा, इसे हम कर दे रहे हैं अनपेयर्ड। ये अनपेयर्ड हो गया, अपोजिट स्पिन में यहाँ कर देते हैं पेयर्ड, इसे पेयर्ड कर देते हैं क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, हमारा 2pz तो बॉन्ड बना लेगा s के साथ में, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर है 2px और यहाँ पर भी 2px है, तो 2px के हम बॉन्डिंग करा देंगे, अनपेयर्ड ये भी है, अनपेयर्ड ये भी है, एक बॉन्ड ये वाला बन जाएगा, ठीक। अब बात आती है 2py, तो 2py यहाँ पर है तो हमें यहाँ पे 2py से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 3py भी हो सकता था, वो तो आपके एटम्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर 2p है, 2 और 3 से मतलब नहीं है, आप बस ये देखिए px का px से कराना है, py का py से, pz का pz से, ठीक है। तो यहाँ पर py है तो py को py से ही हम कराएंगे ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर हम कर देते हैं अनपेयर्ड, ठीक है, इसे कर देंगे हम पेयर्ड, ठीक है। इसको अनपेयर्ड कर दिया, अब क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्डिंग जो बन जाएगी वो इसके साथ बन जाएगी, 2py के साथ बन जाएगी, ठीक है, 2px के साथ बन जाएगी, और ये जो 2s था वो हमारी किसके साथ बन जाएगी, 2pz के साथ बन जाएगी। तो अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा हो, BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल शेप में होता है, ऐसा होता है। यहाँ पर सेंटर एटम B हो गया, ट्राइगोनल शेप में होता है, F फ्लोरीन, ठीक है। अब ज़रा देखिए हमारा जो एक बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बना है, B और F के बीच में, ठीक है। ये वाला बॉन्ड है किस किस के बीच में ना बना है, पहला बॉन्ड जो बनाया है वो हमारा 2s और 2z के बीच में बना है, 2pz के बीच में, तो एक आ जाएगा हमारा 2s और किसके बीच में बना है, 2pz के बीच में बना है, ठीक है, ठीक। सेकंड वाला जो हमारा बॉन्ड बना है वो किस किस के बीच में बना है, 2px और 2px के बीच में बना है, 2px ये हमारा किसके बीच में बना है, 2px और 2px के बीच में बना है, ठीक है। और ये हमारा किसके बीच में बना है, 2py और 2py के बीच में बना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 3 बॉन्ड्स बने हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने ये p के बीच में या px के बीच में आपने जो बॉन्ड बनाया है वो आपने सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनाया, भाई सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और आपको इस स्ट्रक्चर में देख के पता लग रहा होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि तो भाई सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये बात तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनाया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो भी पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा ही बनता है,
यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड का यूज़ हुआ ही नहीं है, डबल बॉन्ड है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। अगर होता तो आपका बनता पाई बॉन्ड या, है ना, लेकिन अभी यहाँ पर ओनली वन ही वन है, इधर से भी एक बॉन्ड है, इधर से एक बॉन्ड है, एक इधर से बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सिग्मा। तो हमने आपको बताया है पी पी के बीच में दो बॉन्ड बन सकते हैं, एक या सिग्मा या आपका पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पाई नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है तो आपका पाई भी बनता पी पी के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा BF3 का स्ट्रक्चर। किसी का भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आपके पाई बॉन्ड का यूज़ भी होगा और सिग्मा बॉन्ड का यूज़ भी होगा। चलिए N2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। N2 का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है। अब इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक आपका सिग्मा है, दो इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अब हम इसमें बनाएंगे। N का जो हमारा होता है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है हमारा, 7 होता है। तो 7 के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, एक N ये हो गया, एक N ये हो गया। तो 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3, ये हो गया हमारा, ठीक है। इनर वाले पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, आउटर वाले हमारे सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, ये हमारे फुल्ली फिल्ड है 2s में। 2p की बात करें, इसमें हमारे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। इसी तरीके से यहाँ पर जो है सेकंड वाला हमारा जो N है, यहाँ पर फुल्ली फिल्ड है 2s, और यहाँ पर जो है हमारे वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ज़रा px py pz, px py pz, ठीक है। अब हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो px की px से करा देंगे, px की किससे हो जाएगी, px से, py की किससे हो जाएगी, py से, और pz की किससे हो जाएगी, pz से, ठीक है ना। px की px से, py की py से, pz की pz से हो जाएगी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर हम अपोजिट स्पिन में बना ले, चलिए अपोजिट स्पिन में बना लेते हैं इनको हम, ठीक है, ठीक। तो चलिए बनाते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा है ज़रूरी, pz, वैसे आपकी इच्छा है आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारी ये p के तीनों ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी के हैं, तो आप बॉन्डिंग किसी को भी किसी के साथ में बना के दिखा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, जो pz है आपकी बुक्स में दिखाया गया है, pz अगर हम बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो हमेशा से कौन सी बनाते हैं हम लोग, साइड वो हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाते हैं इसमें। pz और pz को एक्सियल ओवरलैपिंग में आप दिखाइए pz को, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कहीं भी ओवरलैपिंग करनी पड़ जाती है तो आप pz की ओवरलैपिंग pz से कराइए, वो भी किस तरीके से करानी है आपको, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग कराइए, ठीक है। क्योंकि उसमें देखिए यहाँ पर एक सिग्मा है तो हमें एक सिग्मा बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है एक ओवरलैपिंग जो होगी वो हमारी कैसी होगी, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। तो उसके लिए हम किसको चुनेंगे, pz को चुनेंगे, और 2 हमारी जो बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे, तो एक py के बीच में और एक px के बीच में बनेगा, उससे हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये इस तरीके से pz हमने एक ले लिया, ओवरलैपिंग करा रहे हैं हम लोग, ये हमारा हो गया 2pz और 2pz, ये हमने एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाई है। ये n का हमारा 2pz के बीच में हमने ओवरलैपिंग दिखा दी, जिससे हमें कौन सा बॉन्ड मिल गया, सिग्मा बॉन्ड। भाई एक बॉन्ड तो सिग्मा चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है। अब हम py को दिखाएंगे, तो py को हम कैसे दिखा दें, परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बनाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे हम, ये पैरेलल वे में ओवरलैपिंग कराएंगे, ये देखिए ये पैरेलल वे में ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये पैरेलल से मतलब समांतर हैं एक दूसरे के। अब इसमें
हम जो डायग्राम है, डायग्राम में ऐसे शो नहीं कर सकते, इनको इतना करीब में नहीं ला सकते, तो हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखा देते हैं। ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया। किस किस के बीच में हो जाएगा, ये हमारा 2py 2py, ठीक है, 2py के बीच में बन रहा है, 2py 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 के बीच में हमारा कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड हो गया। अब देखिए हमारा अभी एक बॉन्ड और रह गया है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड और है जो कि हमारा किसकी ओवरलैपिंग से बनेगा, 2px 2px, px px रह गया अभी हमारा, जो कि हमारा कैसे होता है, ये सब एक प्लेन में होता है, प्लेन के बिहाइंड और प्लेन के फ्रंट में। जो px रहेगा हमारा वो कहाँ कहाँ रहेगा, बिहाइंड द प्लेन और फ्रंट द प्लेन, मतलब इसके पीछे रहेगा px और सामने रहेगा। ये जो सब जो है फिगर जो है हमारी, वो एक ही प्लेन में चल रही है, एक ही प्लेन में बनी हुई है। एक ही प्लेन में मतलब है इस प्लेन के बिहाइंड पीछे की तरफ रहेगा एक लूप, और एक लूप जो होगा वो फ्रंट की तरफ रहेगा, सामने की तरफ रहेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। ये एक ही आ गया, एक ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है तब भी पैरेलल, कि पैरेलल ही है, ये दोनों तिरछे हो गए तो एक दूसरे के तो पैरेलल ही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड हमारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। एक ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हमारा पाई बॉन्ड बन गया py py के बीच में। और ये जो हमारे तिरछे वाले हैं ये कौन से हो गए, 2px, और ये वाला 2px 2px के बीच में, ये जो 2px है ये 2px है, इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड। ये भी एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा है परपेंडिकुलर, ये कौन सा हमारा 2py के बीच में एक हमारा पाई बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो है हमारा, ये जो हमने हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाई है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा किस किस के बीच में है, 2pz के बीच में है। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड आपको समझ में आया होगा। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंस भी लगभग क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमने बातें बहुत सारी कर ली हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में, कि पाई बॉन्ड जो होता है वो हमारा वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि हमारे सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, एक्सटेंट ओवरलैपिंग होती है, जबकि पाई बॉन्ड में हमारी एक्सटेंट ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है ना। और जो हमारा पहला बॉन्ड होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो अकेला बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है वो अकेला नहीं बन सकता है, ठीक है ना। और पहला और आखिरी जो होता है वो हमारा सिग्मा ही होगा, ठीक है ना। मतलब सिग्मा कहने का मतलब ओनली एक ही बन के आता है, ये नहीं कि दूसरा सिग्मा बन जाएगा। लेकिन पाई जो होता है वो हमारे सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, सेकंड से ही शुरुआत होती है हमारे पाई बॉन्ड की। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।